नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यदि आप 9th क्लास के छात्र हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। हम सभी क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चनों को हल करना। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है? अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। पहले हम समझते हैं पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। तो पूर्णांक को हमेशा अपन क्या समझते हैं? एक संख्या रेखा के साथ समझते हैं। 0 1 2 3 4 आगे देते हैं अनंत तक जाए, जनरली माइनस, यानी वह संख्या जो प्लस की भी हो माइनस की हो सकती है और जीरो शामिल होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है पूर्ण संख्या। वह संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है, कहां से? जीरो से, 1 2 3 4 आगे तक, यानी जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरी हमारी होती है प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब वह संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, कहां से होती है? एक से स्टार्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हमारी होती है फिर परिमेय संख्या। माने वह प्राकृत संख्या जिसे हम वह प्राकृत संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत। तो हम अब आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यदि आपको यह समझ में आ गया है कि पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, यदि आपको यह समझ में आ गया होगा तो हमारी प्रश्नावली 1.1 के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, वो भी रामजी स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तुम कह सकते हैं हाँ। पहला क्या हमारा, क्या लिखेंगे? हाँ, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है हमारे पास? परिमेय संख्या है। अब क्या मानेंगे? माना p बराबर क्या मानेंगे अपन? जीरो। और q बराबर क्या मानेंगे? 1 2 3 4 5 आगे डेट डेट 3। अब मैं किसके रूप में लिखना है? p बटे q के रूप में। अब क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। आने हम शून्य संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया। यदि आपको समझ में आ गया तो आप अपनी पेन कॉपी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखते हैं, हमें 3 और 4 के बीच
6 पर में संख्या 6 पर में संख्या ज्ञात करनी है, इसीलिए देखो हमें कितनी करनी है 6, तो हम इससे एक ज्यादा ही लेंगे, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। ठीक है, तब अब हमारे पास क्या है 3, तो 3 को हम देखो 7 का गुणा अंश और हर में कर सकते हैं। 3 का गुणा किसमें करेंगे 7 में, तो क्या हो जाएगा हमारा 3 बराबर 7 या 21, 21 बटे 7। 3 को क्या लिख सकते हैं हम 21 बटे 7, तथा 4 को क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 7 बटे 7, 7 चौके 28 बटे 7। अब देखो हमारे हर कैसे है समान, तो हम अंशों की तुलना करेंगे। 21 के बाद क्या था हमारा 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो हम लिख सकते हैं अतः 3 और 4 के बीच 6 पर में संख्याएं, क्योंकि क्या होंगे हमारे पास 21 का क्या था 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7, और देखो कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 हुई। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ जितना आएगा, जैसे 6 ज्ञात करनी है तो 1 प्लस करो कितना हो गया 7, और 7 तक आपको अंश में क्या करना है गुणा करना है, हर में भी इसी का गुणा करना है सिर्फ। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के बीच हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है, इसलिए कितनी करनी 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। तब देखो क्या लिखेंगे हम 3/5 क्या लिख सकते हैं हम 6 का देखो गुणा कर सकते हैं और 6 का भी नीचे कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 36 18 6 पंजे 30, तथा दूसरा हमारा क्या है 4/5, 6 चौके 24 छपैया 30। अब देखो हम 18 करके 19 20 21 22 23 कितनी हो रही है हमारे पास 5, अथा 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारे पास 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/23। आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें क्या है सिर्फ ये बताना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, और उसके जो कारण है ना कि असत्य क्यों है सत्य क्यों है, उसका हमें कारण भी देना है। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चौथे का पहला क्वेश्चन। हमारे चौथे का पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राज्ञ संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो हम प्राज्ञ संख्या समझिए क्या होती है 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है। आने जो प्राज्ञ संख्या में उपस्थित है वो आने पूर्ण संख्या में उपस्थित है, आने कोई भी ऐसा अंक नहीं होता जो पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं होता। आने जो प्राज्ञ संख्या में अंक दिया हो और पूर्ण संख्या में नहीं है तो क्या होता है वो असत्य है। लेकिन जो प्राज्ञ संख्या के सभी नंबर क्या है
प्राकृत संख्या के सभी नंबर पूर्ण संख्या में उपस्थित हैं, इसीलिए क्या हुआ, ये सत्य है। क्या है, सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याओं में उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है। जैसे हम क्या देखेंगे, -3 क्या है, हमारा पूर्णांक है, -2 क्या है, पूर्णांक है। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, 0 से। लेकिन ये तो पूर्णांक में उपस्थित है ही नहीं, तो पूर्णांक है ना, वो पूर्ण संख्या में उपस्थित है ही नहीं, तो क्या हुआ हमारा, असत्य है। क्योंकि जो -2 है, -2 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण का मतलब पहले से बोला है कि संख्या पूर्ण हो, जैसे कि हमारे पास क्या लगा, 1/2। अब 1/2 के लिखेंगे तो क्या होगा, 0.5। लेकिन ये तो पूर्ण है ही नहीं, क्योंकि 0.5 पॉइंट में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं असत्य है। क्या है, असत्य है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। क्या, क्लास 9th वालों का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1 पॉइंट यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जो स्कूल जाने नहीं जा सकते या कोचिंग लगाने में असमर्थ हैं, वहाँ हमारे यूट्यूब चैनल से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।